हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा क्लास है वो है संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय। प्रत्यय में कुछ पाठ जो था वो हम मतलब कि एक लेक्चर पढ़ा चुके हैं और उसका जो प्रत्यय का अगला जो पाठ है किस तरह से प्रत्यय बनते हैं, क्योंकि प्रत्यय बहुत लंबा चैप्टर है। तो इसमें आज जो प्रत्यय पढ़ा रहे हैं तो उसी में मतलब कि कौन सा प्रत्यय है, किस धातु में जुटेगा तो कौन सा नया शब्द बनेगा उसके बारे में है। तो आज का जो हमारा प्रत्यय है वो कृदंत प्रत्यय ही चल रहा है। उसमें दो प्रत्यय बताए थे, एक कृदंत और एक तंती। तो अभी कृदंत ही बता रहे, कृदंत जो है वो लगता है धातु के बाद। तो आज कृदंत के बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन सा प्रत्यय जो जुड़ता है। तो समझिए, देखिए प्रत्यय कौन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे है कत्वा प्रत्यय। तो पठ में कत्वा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पठित्वा। जी में कत्वा जोड़ेंगे तो क्या होगा जित्वा। प्रक्ष में जोड़ेंगे तो पृष्ठवा। पा में जोड़ेंगे तो पित्वा। अब देखो तुम लोग को याद कैसे करना है, पिछले वाला जो लेक्चर था उसमें भी बता दिए कि याद कैसे करना है, उसमें ट्रिक बताए थे। मतलब कि वो मतलब खुद से हम बनाए हैं, उसमें रिलेट करके उसी तरह से याद किया जा सकता है प्रत्यय, क्योंकि प्रत्यय एक अपने आप में ही बहुत बड़ा चैप्टर है। तो देखो यहाँ पे क्या है कत्वा। तो जितना भी धातु वाला शब्द में जो कत्वा जुटेगा तो उसमें देखना लास्ट में क्या है त्वा 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 त्वा, क्या है त्वा त्वा। तो इस तरह से याद कर लेना कि कत्वा त्वा कत्वा कत्वा, मतलब इस तरह से रिलेट करके याद करना। तो क्या हो जाएगा, अगर तुम लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि पठित्वा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है तो क्या आंसर दोगे कत्वा। या इस तरह से पूछा जाएगा कि पठ में कत्वा जोड़ेंगे तो कौन सा नया शब्द बनेगा पठित्वा या पठित या पठितुम, तो कौन सा बनेगा पठित्वा। हमारा कौन सा बनेगा पठित्वा। तो ये समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए अगला प्रत्यय क्या है, लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय जब भी जुटेगा तो उससे पहले उपसर्ग आएगा। देखो उपसर्ग धातु उसके बाद प्रत्यय आएगा। तो लेप प्रत्यय जब भी जुटेगा तो उस धातु से पहले एक उपसर्ग आएगा ही। तो देखो यहाँ पे गम है तो उससे पहले उपसर्ग आ लगेगा, उसके बाद प्रत्यय लेप जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा हमारा आगत्य। फिर दा है, दा मतलब देना होता है, उससे पहले आ जुटेगा यानी कि उपसर्ग आ, और उसके बाद लेप प्रत्यय जुड़ेंगे तो आदा है। फिर वी में वी उपसर्ग है और उसके बाद जी हमारा धातु होगा, लेप जोड़ेंगे तो विजित्य। आ में उपसर्ग है, घ्रा धातु है, उसमें लेप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आग्रह है। तो देखो यहाँ पे इसको याद करने का इसमें क्या लय है, शुरू में क्या है लय, तो इसमें क्या आएगा त्य या यो करके आएगा, त्य या यो। तो यह संयुक्त करके आएगा या सीधे यो आएगा। तो इस तरह से याद करना है कि लय त्य करके याद करना है, इसको रिलेट करके। लय है तो यहाँ पे त्य, कत्वा है तो त्वा, कत्वा त्वा, क्या है कत्वा त्वा। इस तरह से याद, जैसे कि कट प्रत्यय में क्या था त था, उसके बाद क्या था कत्वत में क्या था वान था, क्या रहा था वान। तो इस तरह से आप लोग वत वान करके याद करवाते, तो उस तरह से याद करना है इसको। उसी तरह से लेप है तो उस लेप जहाँ ही आएगा उसमें ध्यान करना कि पहले तो उपसर्ग आएगा और उसके बाद धातु, उसके बाद प्रत्यय। अगर तुम लोग से पूछा जाएगा कि आगत्य में, इस तरह से पूछा जाएगा कि आगत्य में कौन सा उपसर्ग लगा है और कौन सा प्रत्यय लगा है, आंसर में दे देगा आ प्लस लेप, आ और लेप, या आ या कत्वा, या आ या उसके बाद मान लो या वी या कत्वत। तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर आ और लेप होगा, क्या हो जाएगा आ और लेप। इस तरह से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा कि आगत्य में पूछा जाएगा कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय था। आगत्य में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा आ, और प्रत्यय कौन सा हो जाएगा लेप। देखो आदाय में अगर पूछा जाएगा कि कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय है, तो उपसर्ग से यहाँ से तुम बता सकते हो आ है तो ये तो उपसर्ग हो जाएगा हमारा। देखो जितना भी उपसर्ग है वो शुरू में लगता है, तो शुरू में लगता है उपसर्ग हमारा, तो ये हो गया शुरू में वी, यहाँ पे आ, तो ये सब उपसर्ग आ जाएगा। तो अगर पूछा जाएगा कि आगत्य या आदाय जैसे शब्द, या विजित्य में पूछ, मान लो कि विजित्य में अगर पूछे कि उपसर्ग कौन सा है तो वी। अब पूछा जाएगा कि प्रत्यय कौन सा है प्रत्यय, तो इस याद करने का डिलेट बता दें कि लेप त्य, यानी कि ले तय करके याद कर लेप त्य, इस तरह से याद कर लोगे। तो ये समझ में आया कि किस तरह से बनेगा। आ में गम जोड़ेंगे आ, उपसर्ग प्लस धातु प्लस प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हमारा बना नया शब्द बनेगा, जैसे आ गम लेप आगत्य। ये समझ में आ गया। अगला देखो, अगला प्रत्यय जो आता है तुमुन प्रत्यय। तो तुमुन प्रत्यय को किस तरह से, भू में तुमुन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भवितुम, पठ में तुमुन जोड़ेंगे तो पठितुम, गम में तुमुन जोड़ेंगे तो गंतुम, दृश्य में जोड़ेंगे तो द्रष्टु। तो इसमें जितना भी आएगा प्रत्यय, देखो यहाँ से याद करोगे तुमुन तुम, यहाँ से तुम याद करना, तुमुन से तुम, लास्ट में क्या रहा है तुम। तो अगर को तुम लोग से क्वेश्चन आएगा कि पठितुम में कौन सा प्रत्यय लगा है तो क्या हो जाएगा तुम, तुम से तुमुन, तुमुन तुमुन, इस तरह से याद करना। तो पठितुम में कौन सा प्रत्यय लगा है तुम। अगर पूछेंगे द्रष्टुम में कौन सा, द्रष्टुम तुम, इसमें थोड़ा सा उच्चारण का ट आ रहा है, लेकिन ट का ही मतलब कि ट है, ट और ट थोड़ा सा ही मतलब कि डिफरेंट, थोड़ा सा मतलब सेम से मिल ही रहा है। तो इस तरह से याद कर लेंगे कि द्रष्टुम अगर आ जाएगा तो उसमें कौन सा प्रत्यय आ जाएगा तुमुन प्रत्यय। इस तरह से तुम लोग याद कर सकते हो। देखो रिलेट करके याद करना, ज्यादा इसमें एग्जाम्पल याद नहीं, इसमें तो धातु का तो कोई अंत ही नहीं है, बहुत सारा धातु है। अगर उसको अगर धातु लिखेंगे तो पूरा मतलब कि 4-5 दिन एक ही मतलब प्रत्यय पढ़ाने में लग जाएगा। तो उसको पूरा धातु को याद करना किस तरह से बनेगा, किस तरह से क्वेश्चन आएगा, सिर्फ उसको समझना है। तो इसमें समझ में आया तुम लोगों को क्वेश्चन कि देखो अगर पूछा जाएगा कि गंतुम में कौन सा प्रत्यय लगा है
तो क्या आंसर दोगे? तुमुन। अगर पूछेंगे गम जोड़ तुमुन में जोड़ेंगे तो कौन सा प्रत्यय बनेगा? गंतुम। या दृश्य में जोड़ेंगे, सॉरी दृश्य में तुमुन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? द्रष्टुम। ये समझ में आया? तो इस तरह से याद करना है, तुमुन तुम, तुमुन तुम करके। अब देखो सन प्रत्यय में कैसे बनाएंगे? सन है तो भू में सन जोड़ेंगे तो भू भूषिति। ये थोड़ा सा अलग है, तो देखना कि ये मतलब, लेकिन एक चीज कॉमन इसमें देखो आगे बता रहे हैं। गम जोड़ सन में क्या होगा? जिग मिसिति। दृश्य में सन जोड़ेंगे तो दिदृक्षति। जी में सन जोड़ेंगे तो जिगसिति। तो देखो इस सन वाला में है ना, तो इसमें क्या होगा? एक शुरू में तो नया वर्ड मिलेगा ही, लेकिन बाद में एक चीज कॉमन रहेगा, सती सती सती। और एक मतलब कि छति, छ है तो छ में तो दंती सा आता है, सॉरी दंती सा आता है, तो दंती सा रहेगा तो एक छते या सत्य, छते या सत्य मतलब कि एक ते वाला रहेगा और एक सती वाला, लेकिन ज्यादातर सती वाला रहेगा। कौन सा रहेगा? मूर्धन्य स और ती रहेगा। तो सन से याद करना सन सती, सन सती, सन सती या सत्य, सन सती सत्य। इस तरह से याद करना सन सती या सत्य। एक लिख दी एग्जाम्पल, क्योंकि एक ये भी आता है, इस तरह से भी आता है, सत्य करके आता है। छते या सत्य मतलब इस तरह से रिलेट करके याद करना, सन सती या सत्य, सन सती सती, इस तरह से रिलेट करके याद करना। अगर पूछा जाएगा कि जी की स्थिति में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो कौन सा लगा है? सन। अगर पूछेंगे जी में सन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा? जी गसति। देखो इसमें सीधे जी है तो इस तरह से जी गसति, द्र है तो दृश्य, इसमें जी है तो थोड़ा सा शुरू वाला जो है ना सन में, उसमें नया नया वर्ड आएगा। तो इस तरह से रिलेट करके याद करना कि लास्ट में सती है और उससे पहले एक नया वर्ड है, और बीच में जो मतलब कि ग है जी, इसमें मतलब कि जी मतलब होता है जितना, इसमें शुरू में आ गया जी गसति। इसको ये थोड़ा सा मतलब कि जितना प्रत्यय पर है इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो डिफरेंट वाला है तो एक तो ये अलग से याद हो जाएगा, उतना पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बाई चांस अगर आ गया क्वेश्चन तो फिर भी याद करके रखना कि सन में क्या आएगा? लास्ट में सती या सत्य करके आएगा। इतना समझ में आया? ये हमारा मतलब कि इसमें 10 प्रत्यय हो गया, अभी और प्रत्यय है उसको भी पढ़ाना है। तो एक बार फिर से रिकैप कर दे। कथवा में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पठित्वा। अगर लेप जोड़ेंगे तो उस पहले उपसर्ग फिर धातु फिर लेप, यानी कि अगत्य। इसमें तुमुन में जोड़ेंगे, अगर किसी धातु में भू में तुमुन जोड़ेंगे तो भवि तुम, सन में जोड़ेंगे तो भू सन क्या हो जाएगा? भू भूषिति। ये समझ में आया? इतना नोट करो, आगे वाला जो प्रत्यय उसको बारे में बताते हैं। चलो प्रत्यय का अगला प्रत्यय की कौन सा पाठ है? हाँ, एक इससे पहले जो सन प्रत्यय पढ़ा है उसमें छते में दंती सा बोलते, दंती सा नहीं होगा, उसमें मूर्धन्य सा होगा, उच्चारण करते समय गलती से निकल के आया। तो देखो यहाँ पे छते, छतरी वाला जो छ आता है तो उसमें मूर्धन्य सा संयुक्त वर्ग में जो है क मूर्धन्य सा और अगर जो जुड़ता है उसमें मतलब कि मूर्धन्य सा आता है, दंती सा नहीं आता है, गलती से बोल दिए, सॉरी। फिर नहीं तुम लोग बोलना कि गलत पढ़ा रही, गलत नहीं पढ़ाया, बोलना था मूर्धन्य सा लेकिन बोल दिए दंती सा, तो वहाँ पे कौन सा होगा? मूर्धन्य सा होगा। तो उसमें सती, तो सत्य करके इस तरह से याद करना, उसमें भी मूर्धन्य सा ही आता है। तो ये समझ में आ गया? तो देखो अगला प्रत्यय क्या है उसके बारे में समझते हैं। इसमें अगला प्रत्यय है, ये कृदंत प्रत्यय का ही है। इसमें क्या है? यक प्रत्यय। तो यक में भू में यक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? भूयते। गम में यक जोड़ेंगे तो गम्यते। दृश्य में यक जोड़ेंगे तो दृश्यते। पा में यक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पियते। तो देखो इसमें यक में क्या आ रहा है? लास्ट में यते यते करके आ रहा है कि क्या आ रहा है? यते। तो तुम लोग याद कैसे करना? यक यते, यक यते, यक यते, इस तरह से याद करना है इसको। तो यक में क्या आएगा? यते। अगर पूछा जाएगा कि भूयते में कौन सा प्रत्यय है तो यक प्रत्यय। या पूछेंगे भू में यक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? भूयते। ये क्वेश्चन समझ में आएगा किस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो इसको इस तरह से याद करना। अब देखो नीच प्रत्यय, ये यक और नीच आता है, तो इसमें देखो अब नीच में देखो, भू में नीच जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? भावयति। गम में नीच जोड़ेंगे तो गम्यति। दृश्य में नीच जोड़ेंगे तो दर्शयति। पा में नीच जोड़ेंगे तो पायति। तो देखो नीच में क्या आ रहा है? नीच यति, नीच यति, इस तरह से रिलेट करके याद करना। लास्ट वाला कॉमन वर्ड क्या है? यति यति करके, क्या है? यति यति। तुम लोग नीच लिखना और यति, नीच यति, नीच यति, बस इसको समझना है कि धातु में जोड़ेंगे तो किस तरह से बनेगा, लेकिन याद इसको किस तरह से करना? नीच, और जो धातु वाला जो प्रत्यय जुड़ने के बाद जो नया शब्द बनता है उसमें किस तरह से आता है उसको याद करना। क्योंकि देखो इसमें धातु में अगर इस तरह से याद करें तो भू नीचे भाव यति, गम नीचे गम यति, तो इसको याद करने से अच्छा है कि जो देखो कॉमन वर्ड क्या है? यति यति। देखो जितना भी प्रत्यय जुटा है ना उसमें लास्ट में एक कॉमन वर्ड आएगा, क्योंकि वो उसमें जुटेगा तो वो वर्ड बनेगा ही। तो देखो सब में क्या आ रहा है? नीच में क्या आ रहा है? यति यति यति। तो इस तरह से याद करना नीच यति। अगर पूछा जाएगा कि गमयति में कौन सा प्रत्यय, इस तरह से नीच यति याद करना, तो क्या हो जाएगा हमारा? गमयति में नीच प्रत्यय। अगर पूछेंगे गम में नीच जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? गमयति। तो यह समझ में आ गया? अब देखो अगला प्रत्यय यंग प्रत्यय। यंग प्रत्यय में क्या है? भू जोड़ यंग में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वो भूयते। पा में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पे पियते। जी में जोड़ेंगे तो जे जियते। दृश्य में जोड़ेंगे तो दरी दृश्यते। अभी जो सन प्रत्यय पढ़ाए थे तो उसमें भी एक शुरू में नया वर्ड आ रहा था, इसमें में भी क्या आ रहा है? यंग में नया वर्ड आया था। यंग, इसको याद करना, यंग सन में मतलब लिख लेना, यंग सन में नया वर्ड आएगा और सन में सती या सती आएगा, और यंग में जो आएगा जोड़ेंगे तो नया वर्ड और यति आएगा। क्या आएगा? यति। यंग यते करके याद करना। यंग यते। सन में क्या था? सती सत्य सती सत्य। यंग में क्या याद करना? यते यते, यंग यते।
यते। तो इसमें अगर पूछा जाएगा कि वो यते में कौन सा प्रत्यय है, तो यंग प्रत्यय है। या पूछेंगे कि पा में यंग प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, पेपियते। तो इसमें क्या आएगा, सन और यंग में नया वर्ड आएगा, इतना याद करना। सन में जो होगा सत्य या सत्य आएगा, ये समझ में आया। और यंग में क्या आ जाएगा हमारा, यते आ जाएगा। तो ये हमारा था प्रत्यय कृदंत प्रत्यय में। अभी कृदंत प्रत्यय में और प्रत्यय है, तो उसके बारे में उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग करके बनाया जाता है उसका, मतलब कि रूप स्त्रीलिंग में कौन सा नया वर्ड बनेगा, पुल्लिंग में कौन सा वर्ड, लेकिन है धातु में उसमें वो प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसमें कौन सा नया वर्ड बनेगा, तो उसमें है। तो पहले इतना लिखो और उसके बाद अगला बताते हैं। प्रत्यय का अगला भाग पढ़ते हैं कि क्या है इसमें। तो देखो अगला प्रत्यय हमारा है नियत प्रत्यय। क्या है, नियत प्रत्यय। तो नियत प्रत्यय में जोड़ेंगे तो इससे पहले जो पढ़ रहे थे धातु इसमें सीधे आ रहा है, लेकिन इसमें इसका पुल्लिंग का अलग बनता है, स्त्रीलिंग का अलग बनता है, नपुंसक लिंग का अलग बनता है, इसलिए इसको उसमें नहीं बताया, अलग से बताया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा स्पेस ले रहा है। तो देखो पच में नियत जोड़ेंगे तो क्या पुल्लिंग में क्या बनेगा, पाच्य, स्त्रीलिंग में पाच्य, नपुंसक लिंग में पाच्यम। और फिर पच में नियत जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा पाक्य, एक हो जाएगा पाक्य, एक हो जाएगा पाक्यम। ये समझ में आए, पुल्लिंग में पाक्य, स्त्रीलिंग में पाक्य, नपुंसक लिंग में पाक्यम। पठ में नियत जोड़ेंगे तो एक बनेगा पुल्लिंग में पाठ्य, स्त्रीलिंग में पाठ्य, नपुंसक लिंग में पाठ्यम। वच में अगर नियत जोड़ेंगे तो एक वाक्य बनेगा, और एक जिस तरह से पाच्य बना था तो इसमें वच में नियत जोड़ते तो एक वाच्य भी बनता है, वाच्या बनता है, और एक वाच्यम बनता है। तो वच में पहले नियत जोड़ेंगे तो एक क्या बनेगा, वाक्य, एक क्या बनेगा, वाक्य, स्त्रीलिंग में, और नपुंसक लिंग में वाक्यम। अब देखो तुम लोग से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। अगर पच में नियत प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका स्त्रीलिंग में कौन सा नया शब्द बनेगा, तो स्त्रीलिंग में क्या बनेगा हमारा, पाच्या रहेगा। अगर ऑप्शन में पाच्या रहेगा तो पाच्या लगाएंगे, अगर नहीं रहा, अगर पाक्या रहा तो पाक्या लगाएंगे। अगर मान लो कि ए में पाच्या दे दिया और बी में पाक्या दे दिया, और एक ऑप्शन दे दिया ए और बी, और इनमें से मतलब इनमें से सभी, तो कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर, इनमें से तो सभी आंसर हो ही जाएगा, लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं रहेगा तो हमारा ए और बी करके दोनों ऑप्शन जो होगा वो दोनों होगा। तो यहाँ पे याद करना कि कौन सा। उसी तरह से यहाँ पे लिखे नहीं है, लेकिन बता देते हैं कि वच में एक और जोड़ेंगे तो उसी तरह से जैसे पाच्य बना था उसी तरह से इसमें वाच्य भी बनता है, वाच्य, वाच्या, वाच्यम। तो इसमें नया नया करके पूछा जाएगा। अगर पाठ्यम पूछेंगे, अगर पूछा जाएगा कि पाठ्यम में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, कौन सा प्रत्यय होगा, नियत। कौन सा जुड़ेगा हमारा, नियत। अगर वाक्य में पूछेंगे कौन सा प्रत्यय है, तो नियत प्रत्यय है। अगर पूछेंगे कि वाक्य में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो नियत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कौन सा प्रत्यय, नियत। अगर पूछेंगे कि वाक्य में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, तो कौन सा प्रत्यय होगा, नियत प्रत्यय। इतना समझ में आया। अब फिर से देखो, एक बार फिर से समझा देते हैं, इसमें थोड़ा सा याद करना, लेकिन इजी याद करना है, मतलब जितना भी पढ़े इससे पहले जो प्रत्यय उसे तो ज्यादा इजी है। देखो वच में नियत जोड़ेंगे पाच्य, पाच्य, पाच्यम, इस तरह से याद कर लेंगे। पुल्लिंग में पाच्य, स्त्रीलिंग में पाच्य, नपुंसक लिंग में पाच्यम। पच में जोड़ेंगे तो पाक्य, पाक्य, पाक्यम। पठ में जोड़ेंगे तो पाठ्य, पाठ्य, पाठ्यम। वच में जोड़ेंगे तो वाक्य, वाक्य, वाक्यम। ये समझ में आया। तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो समझ में आया। अगर पूछा जाए कि वच में प्रत्यय नियत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वाक्य, पुल्लिंग में। अगर नहीं दिया रहेगा कि पुल्लिंग में कौन सा बनेगा, सीधे अगर वाक्य ऑप्शन में रहेगा तो क्या लगाएंगे, वाक्य। अगर वाक्य भी दे दिया तो क्या होगा हमारा ऑप्शन, वाक्य, वाक्य। अगर नपुंसक लिंग वाक्यम दे दिया तो क्या हो जाएगा, वाक्यम। अगर मान लो कि ऑप्शन में मान लो कि पठ में नियत जोड़ेंगे तो कौन सा हमारा प्रत्यय बनेगा, ए में दे दिया पाठ्य, बी में दे दिया पाठ्यम, नपुंसक लिंग में दे दिया पाठ्यम, और इनमें से सभी, तो क्या हो जाएगा हमारा सभी, इनमें से सभी आंसर, क्योंकि तीनों प्रत्यय बनता है ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अलग बनता है, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में दोनों। तो अगर ऑप्शन में रहेगा कि पठ में नियत जोड़ेंगे तो कौन सा हमारा नया शब्द होगा, ऑप्शन में पाठ्य भी दे दिया, पाठ्य भी दे दिया, पाठ्यम भी दे दिया, और इनमें से सभी, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, इनमें से सभी आंसर हो गया। क्वेश्चन समझ में आया किस तरह से आएगा। तो ये हमारा था नियत प्रत्यय। आगे देखो उसी तरह से यत प्रत्यय, तो यत प्रत्यय में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग चलता है, यहाँ पे नहीं लिखे, मतलब उसी के सामने सामने लिखते हैं। देखो तो यत प्रत्यय पा में यत जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पेय, स्त्रीलिंग में पेय, नपुंसक में पेय। दा में यत जोड़ेंगे तो देय, देय, देयम। नी में जोड़ेंगे यत तो नेय, नेय, नेयम। श्रु में जोड़ेंगे नियत तो यत जोड़ेंगे तो श्रव्य, श्रव्य, श्रव्यम। ये समझ में आया। अगर पूछा जाएगा इसमें भी क्वेश्चन उसी तरह से पूछा जाएगा कि पा में यत जोड़ेंगे तो पुल्लिंग में कौन सा बनेगा, पेय, स्त्रीलिंग में पेय, और नपुंसक लिंग में पेय। अगर पूछा जाएगा कि पा में यत जोड़ेंगे तो हमारा ऑप्शन में कौन सा नया शब्द बनेगा, ऑप्शन में पेय, पेय, पेयम रहेगा तीनों, तो इनमें से सभी आंसर होगा। अगर पूछ लिया जाएगा कि पेयम में कौन सा प्रत्यय है, पेयम में कौन सा प्रत्यय, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा हमारा यत। अगर उसी तरह से पूछ लेंगे कि देय में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो यत। अगर पूछेंगे कि देय में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो यत। अगर पूछेंगे निया में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो नियत। अगर पुल्लिंग वाला दे दिया कि पेया में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो यत। देया में यत, निया में यत।
तो ये हमारा जो नियत, देखो हम क्या समझा रहे थे, ये हमारा था नियत और यत। तो नियत यत में क्या होगा, हमारा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इस तीनों में प्रत्यय का जो चलेगा, और मतलब कि यत में भी। तो इसको याद कैसे करना है, नियत या यम करके है, और उसी तरह से यत में भी क्या है, या यम। तो ये थोड़ा 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। इसको मतलब कि इसका जो क्या बोलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट खींचकर, इसका फोटो खींचकर टेलीग्राम पर डाल देंगे। यहाँ से वीडियो देखना, वहां से उसका देख लेना, पीडीएफ लिखना नहीं है। अगर मन होगा तो लिख लो, नहीं मन है तो मत लिखो। अगर लिख लेकर याद करोगे वीडियो के साथ, कितना टाइम ही लगेगा, 5 से 10 मिनट का वीडियो, 5 से 10 मिनट का वीडियो ही है, उसमें तो लिख भी लोगे और कॉपी में हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी रिवीजन करने में भी टाइम लगेगा, सॉरी टाइम नहीं लगेगा। तो ये हमारा हो गया आज का प्रत्यय। इसमें हमारा और प्रत्यय है कृदंत प्रत्यय में, जो जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसमें जो अगर तुम लोग को छोड़ना भी होगा तो सन, एक यंग वाला और ये वाला छोड़ सकते हो, क्योंकि उतना उसमें मतलब कि याद करने में दिक्कत होगा। लेकिन उससे पहले जो भी है प्रत्यय, उसको याद करना। एक बार जितना प्रत्यय हमारा खत्म हो जाता है, तो कौन कौन से इंपोर्टेंट है वो टिक लगवा देंगे। बस उतना ही आप लोगों को एग्जाम तक 10 दिन है, उतना ही रिवीजन करना है और याद करना है। तो तुम लोग को जो पीडीएफ चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, संस्कृत भाषा जननी करके, वो ज्वाइन कर लो। वहां से पीडीएफ, और वहाँ पे क्वेश्चन भी डालेंगे, जो मतलब कि बोर्ड दिया जाएगा क्वेश्चन एग्जाम रिव्यू से। वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो वहीं पे डालेंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है डालने में भी। और तुम लोग वहीं से जाकर उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे जितना भी पीडीएफ आएगा वहीं पर आएगा। और हाँ, हमारा चैनल संस्कृत भाषा जननी, इसको सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो। और हाँ, वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे आप लोग उसका जो भी कमेंट है वो पूछो, डाउट है वो पूछो, हम यहाँ से रिप्लाई देंगे। और जो क्वेश्चन है, तुम लोग को जो दिक्कत हो रहा है, तुम लोग पूछ सकते हो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, हम वहाँ से आंसर देंगे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो प्रत्यय का है उसमें, तब तक के लिए बाय। चलो तुम लोग पढ़ाई करते रहो।